बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा आर्टिकल है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, फिर इसको ज़रा साफ साफ लिखूंगा। इसमें आप ऐसा करेंगे, एक मेटल वायर लेंगे, उस वायर पर आप एक वेट लटकाएंगे। ये वेट इस पर स्ट्रेस अप्लाई करेगा और जिससे ये रस्सी जो है वो टेंस हो जाएगी, टेंशन पैदा होगी इसमें। अब आप ऐसा करेंगे कि वेट बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और टेंशन भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और इस तरह ऐसा होगा कि आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और स्ट्रेन पैदा होगा। जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन पैदा होगा। इस चीज को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। ठीक है जी। अगर हम इसको ग्राफ की शक्ल में लिखें तो देखें, स्ट्रेस एक तरफ ले लें, आप स्ट्रेन इधर ले लें। सो फॉर सम टाइम लाइक O to A, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये है, आप स्ट्रेस अप्लाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं, स्ट्रेन पैदा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, O to A, बट A इज द लिमिट। A लिमिट है। A को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट ये प्रोपोर्शनैलिटी की हद है। इसके आगे चूंकि ये हद है, इसके आगे इसकी हद खत्म हो जाएगी, यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। आगे फिर आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके आगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लिहाजा ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट है। अब A से B तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन नहीं आएगा। स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन नहीं आएगा। तो B, लेकिन इसमें अगर आप इस मटेरियल को छोड़ देंगे पॉइंट B तक तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस चला जाता है। ठीक है। पॉइंट B को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, और हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये इलास्टिसिटी की लिमिट है, यानी पॉइंट B हद है इलास्टिसिटी की। आप इससे और खींचेंगे तो इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी। फिर सुने मेरी बात, A से B तक आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन पैदा नहीं हो रहा। बच्चों, जब स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेन पैदा हो तो हुक्स लॉ अप्लाई होता है। इसका मतलब है O से A तक तो ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन A से B तक स्ट्रेन तो नहीं आ रहा। लिहाजा A से B तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन इलास्टिसिटी मौजूद है इसमें। आप इसको छोड़ेंगे वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में चला जाएगा। लेकिन B को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इस या यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसके बाद इलास्टिसिटी खत्म। इससे अगर अब आप आगे जाएंगे, लाइक C तक चले जाएंगे, तो आप ये समझें कि अब वो डिफॉर्म हो चुका है परमानेंटली। वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस नहीं आ सकता, उसकी शक्ल बिगड़ चुकी है। लेकिन पॉइंट C को हम UTS बोलते हैं। UTS एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर मटेरियल टूटा नहीं है, मटेरियल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रहा है, यानी बर्दाश्त कर रहा है, टूटा नहीं है। इसको हम UTS बोलते हैं, सिग्मा M बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा और आप जोर लगा दें तो एक पॉइंट आ जाएगा, इसको हम पॉइंट F ही कह देते हैं। इससे हम फ्रैक्चर स्ट्रेस बोलते हैं। यहां पर जाके मटेरियल टूट जाता है। ठीक है बच्चों। सो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। मैंने आपको O से A तक बताया, A से B तक बताया, B से C ऑनवर्ड, C to F। ये सारी चीजें अब मैं आपको आराम आराम से आहिस्ता से जरा लिख के दिखाता हूं। ये देखिएगा सर, तो आ जाए इधर। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। We take a metal wire and fix it from one end. One end से इसको हम फिक्स कर देते हैं, and other end is other, and on other end we apply force in form of weight. We keep on applying forces
applying force, हम force keep on applying force which is increasing, जिसे हम increase करते जा रहे हैं, and we note corresponding tension, और हम corresponding tension भी measure करते हैं. We call this test as tensile test. हम इस टेस्ट को टेंसाइल टेस्ट का नाम देते हैं. एंड इज परफॉर्म्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस and is performed in electronic device which is fitted in mechanical testing machine.